please help me welcome the one and only Miss Rubeena Ashraf. कभी बुरी सास का रोल किया? कभी? You just mentioned the role in which you played a policewoman. And it was Passe Aina. How long ago was it? It went on for about 9 years. आप particular हैं diction पे और vocabulary पे और? Of course, जो हमारे बड़े थे उन्होंने अपने ज़माने में जाने नहीं दिया कोई गलत लफ्ज़. आपको दुख होता है जब नए एक्टर्स में से कोई नज़रअंदाज कर देता है उन वर्ड्स को या उस डायलॉग को वो नहीं देता? इस पे बात ना करें तो बेहतर है. कर रहे. How do you feel about this new culture of trolling and cancel culture and all that nonsense? दिल पे मत लें, जवाब मत दें. कभी आपके साथ हुआ है? ज़्यादा नहीं. Few embarrassing moments जो हमारे साथ हुई होंगी सेट पे. आपके साथ कभी कोई embarrassing चीज़ हुई है? अगर हुई है तो मैं बता नहीं रही आपको. Welcome to yet another episode of After Hours. Guys, शो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ और वो ये है कि जब कोई कहता है कि मैं बर्ड लवर हूँ, मुझे परिंदे बहुत पसंद हैं और मेरे घर में बहुत सारे परिंदे हैं, तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत होती है तो आप उसको कैद नहीं करते. मेरी वालिदा सच में बर्ड लवर हैं. उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन एक जगह ख़रीदी हुई है और वो लेगेसी अपनी ये छोड़ना चाहती हैं कि वहाँ लंबे लंबे दरख्त बड़े बड़े उगा के तो एक बर्ड सैंक्चुअरी बनाना चाहती हैं कि परिंदे आएँ, वो फल वगैरह खाएं उन दरख्तों से, वहाँ रहें, उनकी छाँव में रहें, वहाँ पानी पिए, ट्यूबवेल लगवा रही हैं और फिर उड़ के चले जाएँ. अल्लाह मियाँ ने परिंदों को क्या पर दिए हुए हैं ताकि वो उड़ सकें, उनको आसमान दिया हुआ है. तो अगर आप सच में बर्ड लवर हैं तो अपने घर में, अपने ऑफिसेज़ में छोटे छोटे पिंजरों में उन परिंदों को कैद मत करें प्लीज़. ये आपकी मोहब्बत नहीं है तो एक नफ़रत हो गई बेज़ुबान चीज़ से. अक्सर जो एग्जॉटिक बर्ड्स आती हैं बाहर के मुल्कों से वो इलीगली आती हैं, उनको छोटे छोटे पाइप्स में धंसा के लाया जाता है, उनके ब्यूटीफुल जंगल्स से चुरा के, ट्रॉपिकल जगहों से चुरा के लाया जाता है, रास्ते में वो मर भी जाती हैं और उनको उनकी इन्वायरमेंट से ला के यहाँ कैद कर दिया जाता है आपके लिए कि आप उनकी खूबसूरती दे सकें. उनकी खूबसूरती सबसे बड़ा कर्स है उनके लिए. तो अगर सच में आपको जानवरों से, परिंदों से प्यार है तो उनको प्लीज़ कैद मत कीजिए, उनको उड़ने दें. अपने घर में पौधे दरख्त उगाएं जहाँ वो आ सकें और आप उनको देख सकें, लेकिन ये ज़्यादती मत करें. क्यों? घर में किसी के यहाँ, घर में चिड़ियाँ हैं किसी के हैं? आज़ाद कर देंगी अब? झूठ 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 झूठ, सब झूठ. बस यहाँ गई एक बात और यहाँ से निकल गई. अच्छा, पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में, आप इसको फेमिनिज़म कह दें, जो मर्ज़ी कह दें, ठीक है. फेमिनिज़म को एक बड़ी फॉर सम रीज़न बुरी नज़र से देखा जाता है. मैं सोचती हूँ फेमिनिज़म के बहुत स्पेक्ट्रम्स हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसमें जिनको उस नज़र से देखना चाहिए, कुछ लोग एक और नज़र से व्यू करते हैं. ये कोई और डिबेट है. लेकिन मैं आपको एज अ वुमन इन बिज़नेस, एज अ वुमन इन द आर्ट्स कह सकती हूँ, मेरे साथ शायद कुछ लोग ना इत्तेफाक करें, कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बीइंग अ वुमन इन एनी इंडस्ट्री, स्पेशली आर्ट्स. आपको अगर कोई अपनी थॉट कन्वे करनी हो तो आपको ज़रा ज़्यादा ज़ोर से करनी होती है, बिकॉज़ आप कई दफ़ा सीरियसली नहीं लिए जाते. आपको कोई आइडिया प्रेजेंट करना हो तो आपको बहुत ज़ोर से करना पड़ता है, वरना आप सीरियसली नहीं लिए जाते. कभी कभी आपको एक मर्द का अप्रूवल साथ लेना पड़ता है एज अ बैकअप वॉइस, ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए. और अगर औरत, हमारे घरों में भी ये होता है कि साहब की ज़रा ज़्यादा सुनी जाती है, बाजी 10-15 दफ़ा कह दें एक बात मुलाजमों को, लेकिन अगर साहब एक दफ़ा कह दें तो वो हो जाएगी. और अगर आप थोड़ा असर्टिव तरीके से वो बात कहें, अगर आप स्टैंड लें एक बात पे कि ये गलत है, ये सही है, अगर आप नो को एज अ फाइनल सेंटेंस बताएं कि भाई आई सेड नो एंड आई मीन नो फॉर व्हाट एवर थिंग, या अगर आप अपनी बात पे डट जाएं तो आपको डिफ़िकल्ट कहा जाता है. आपको कहा जाता है कि ये तो बस मुश्किल है और ये तो बस इनकी क्या सुननी और ये तो नैग कर रही हैं. एंड
फिर आपको इस लेबल के साथ फिरना पड़ता है कि जी मैंने अगर एक बात पे स्टैंड ले लिया तो मैं डिफ़िकल्ट होगी, और वही बात पे स्टैंड अगर आपके मेल काउंटर पार्ट्स लें तो वो स्टार हैं, वो बॉस हैं, वो क्रिएटिव हैं, वो सही बात कह रहे हैं। जो हमारी अगली गेस्ट है, शी इज़ अ हाउस होल्ड नेम, शी इज़ अ लिविंग लेजेंड। बहुत साल उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिए, और वो बात पे सेट पे स्टैंड लेने वाली खातून है। वो एक एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वो एक डायरेक्टर भी हैं, एंड वो जब एक बात कहती हैं तो शी स्टैंड्स बाय इट। वो किसी लेबल से या टाइटल से डरती नहीं है, वो अपने एक्टर्स के लिए स्टैंड लेती हैं, वो एक्टर्स की वेल बीइंग के लिए स्टैंड लेती हैं, वो अपने विजन के लिए स्टैंड लेती हैं, वो सेट के डेकोरम के लिए स्टैंड लेती हैं, और इस वजह से मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव हर ऑन दिस शो। उनसे बहुत बातें सीखने को मिलेंगी। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम द वन एंड ओनली मिस रुबीना अशरफ। हेलो, you look wonderful. So do you? Thank you, thank मैं you. आपके कपड़े बहुत एडमायर करती हूँ इस शो पे। वाकई? I think I might have worn this. Or not this exactly, similar to something this. like Similar this. to this. That's Not what on I'm this saying. show. This is beautiful. No, I don't think on this show. Somewhere, Sugar. but this is beautiful. Yes, Look, this I think is. you're carrying it much better than I could. Oh, thank you. Welcome to the show, Rubina ji. Thank you. Thank you so much for coming. I'm so honored to have you here. Thank you, It is so wonderful. And, you know, as I was saying, कि you are one of those who've taken a stand. आपने हम सब के लिए बहुत स्टैंड्स लिए हैं इंडस्ट्री में। Yes. एंड आप अभी भी ले रही हैं स्टैंड? एक्चुअली मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ। जो चीज़ मुझे गलत लगती है Well, it works out for all of वो us. मैं उसको मैं जाने नहीं दे सकती, बिकॉज मुझे लगता है कि यही मेरी कॉलिंग है। और ये सही कॉलिंग है। हाँ, ये सही कॉलिंग है, तो मैं क्यों इसको बदलूं? इट्स आई थिंक कि एक कुछ जनरेशंस हमारे बाद आएंगी जो बहुत ग्रेटफुल होंगी, या शायद वो रियलाइज भी नहीं करेंगी कि कितनी जंगें लड़नी पड़ी। आई कीप टेलिंग पीपल दैट ऑन माई सेट कि आपको पता नहीं है कि हम कौन से वाले बाथरूम से यहाँ तक आए हैं, हम किस तरह के खाने से यहाँ तक आए हैं, हम किस किस्म की ट्रीटमेंट से यहाँ तक आए हैं। सो कुछ काम हमने किया है, कुछ आप लोग कर रहे हो, ऐसे ही है। दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लेकिन ये कि जब आप, मुझे याद है कि जब मैं कभी स्टैंड ले लेती थी तो मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा कि आपके बारे में कहा जाता है आप छोटी रुबीना अशरफ है। ये बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि रुबीना अशरफ मत बने, कि रुबीना अशरफ, बट देन एट द सेम टाइम उसका अल्टरनेटिव क्या है कि चुप कर जाएं, बर्दाश्त करें, बिना एसी के बैठे मेकअप रूम में। When somebody comes and tells me कि मुझे उन्होंने ये कहा कि रुबीना अशरफ ना बने, तो I take it as a compliment. बनो। अच्छा, अगर आपकी जगह एक मेल काउंटर पार्ट हो और वही चीज़ें डिमांड करे तो उसके बारे में क्यों नहीं कहा जाता कि जी फलाना ढमकाना ना बने? वो करते भी नहीं डिमांड ज़्यादा, उनको इतना करना नहीं पड़ता। they can't be bothered. They don't need to be. देखो, हम फर्क स्पीशीज हैं और वो लोग फर्क हैं। सो उनको बहुत सारी चीज़ें, जैसे घरों में हर चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही होती है एज फीमेल्स। आदमियों को बहुत सारी चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही होती। सो ये एक बेसिक डिफरेंस जो है आदमी औरत का, वो काम पे भी है, और वो गलतियां जो हमें नजर आ रही होती हैं उनको बॉदर भी नहीं करी होती। जी मेरे घर में आप देख लें, एक तो मेरे हस्बैंड वाकई अनबॉदर्ड अबाउट एवरीथिंग व्हिच किल्स मी, लेकिन जब वो कोई बात कह दें तो हालांकि मैं ये घर मैनेज करती हूँ, वो ज़्यादा ऑस्ट्रिया में होते हैं, मैं छुट्टियाँ देख रही होती हूँ स्टाफ की और सब चीज़ें देख रही होती हूँ, लेकिन अगर साहब कह दें तो इट्स डन। बाजी कहे तो बाजी हैज टू से इट लाइक 9000 times again and again and again, and it's just a fact of life. But coming back to the creative side of things, because that's what you're known for most, and you know that's what you've contributed more than anything. आप मुझे बताएं, आपने इतने ड्रामे कर लिए, आप क्रिएटिवली स्टैग्नेंट फील करती हैं इतने काम के बाद? क्योंकि एक जैसे रोज लिखे जाते हैं हम सब के लिए, कितनी डाइवर्सिटी आ जाएगी। हाँ, है तो ये बात सही, बिकॉज इतने सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया कर रही है। आई मीन द वर्ल्ड राइट नेक्स्ट टू अस, जो हमारी ज़बान में हमारे जैसा काम करते हैं, उनसे लेकर और फिर यू नो बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड एंड अब दुनिया का काम, चाहे वो शो, कोरियन सिनेमा, पर्शियन सिनेमा, सारे हम थोड़े से फंस गए हैं कुछ जगहों में, थोड़े से ज़्यादा। बट आई वुड नॉट कंप्लेन, बिकॉज काम है, लोग देख रहे हैं, समझ आ रहा है, दुनिया में क्लेम हो रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह उसको उसका ड्यू मिल रहा है। सो आई थिंक शायद इसी बहाने हम पहुंचेंगे सही जगह पे। We've come a long way with a kind of restricted
budgets and restrictions otherwise, facilities, और फिर लोगों के censorships हाँ censorship not so much, लेकिन लोगों के दिमाग जो बंद कर लेते हैं ना कि नहीं बस यही करना है, कुछ और नहीं करना है कुछ और। So इंशाल्लाह। अब आपने I'm sure किए होंगे, कभी बुरी सास का रोल किया? कभी अच्छा, मेरी बुरी सास बनी थी, हमने एक ड्रामा किया था। नहीं, मैं आपकी शायद अम्मी बनी थी तो बुरी नहीं थी। अम्मी बुरी नहीं होती। हाँ, मैं आपकी अम्मी थी। अल्लाह अल्लाह, I wasn't really बुरी, but बहुत किए हैं। हाँ किए हैं। तो जब ऐसा स्क्रिप्ट आता है तो जहन में क्या चीज चलती है सबसे पहले कि अब फिर एक और पेन निकलता है कि इसको नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये हाँ कोई बहुत बुरी चीजें होती हैं तो one has to rephrase काट। और जब कोई अच्छी चीजें भी आती हैं, हमारे बहुत अच्छे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम सासों को अच्छा दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत हैं। मेरे एक ड्रामे में गैर अभी जो मैंने किया उसमें एक बड़ी अच्छी सास बनी सबा हमीद जी, एंड लोगों ने इतना इस बात को अप्रिशिएट किया कि शुक्र है, लोग इंतजार में हैं। इंतजार में है लोग। एग्जैक्टली, अच्छे लोगों को दे। आई नो कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा बनता है, आई नो नेगेटिव दिखाएंगे तो पॉजिटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बट ड्रामा बनाने के, कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के और भी तरीके हैं। लोगों को बुरा दिखाना जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा हो गया, डन टू डेथ दिखा दे एक इंसान के जैसा एक असली इंसान होता है। एग्जैक्टली, सिर्फ बुरा नहीं होता, और उनकी सिचुएशंस में हम कॉन्फ्लिक्ट ले आए। एग्जैक्टली, मजा है। हाँ, आई विश सो मच। एक बात आप कर रही थी मेरे यहाँ आने से पहले परिंदों के बारे में, दिल को लगी जाके। क्या आपको लगता है वो जो सिग्नल पे जब हम जा रहे होते हैं तो वो एक बच्चे होते हैं, वो परिंदे लेके फिर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप इनको आज़ाद करवा दें और आपको सवाब मिलेगा। क्या सीरियसली लोग उन्हें आज़ाद करवा के ये सोचते हैं कि वो दोबारा नहीं पकड़े जाएंगे और वही आदमी उनको दोबारा नहीं बेचेगा? सोचे है ना, इस चीज को इट्स सो सैड। और वो क्यों है अभी तक? क्योंकि लोग कर रहे हैं, ले रहे हैं। आप जब पैसे देना बंद कर देंगे तो वो बिजनेस एज एन इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं होता, और मुझे इतनी तकलीफ होती है ना, मैं किसी के घर में जाऊं और वहाँ एक छोटे से पिंजरे में एक ट्रॉपिकल कोई पैरेट होता है जो पता नहीं कहाँ से आया है, एंड उस बेचारे को इन लश ग्रीन जंगल्स, एक्सोटिक फ्रूट्स और रिवर्स जहाँ वो होते हैं वहाँ से उठा के यहाँ एक कारपोर्च में रखा हुआ है, ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। नहीं निकलती है मुझसे, बड़ा प्यार करती है, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग क्या ज्यादती है आपने कर दी इस खूबसूरत क्रीचर के साथ। और वो इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं, पैरेट्स स्पेशली, सारे क्रीचर्स, ऑल इट्स सच अ दिल में दर्द होता है मेरे। इट्स रियली रियली पेनफुल। अच्छा रुबीना जी, this is the age of social media. Everything is about Instagram and कोई नई controversy किसी की आ गई, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ if I have ever have it's been a while since I've had one, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी आए तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि 4 दिन बाद कोई और कोई चीज़ बोल दे ताकि मेरे इधर से हट जाए ध्यान। और फिर कोई किसी की चीज़ आती है तो वो अपसेट होता है तो मैं कहती हूँ 4 दिन की गेम है, अभी कोई और कुछ कह देगा, उसकी कोई चीज़ बना लेंगी। हाउ डू यू फील अबाउट दिस न्यू कल्चर ऑफ ट्रोलिंग एंड कैंसल कल्चर एंड ऑल दैट नॉनसेंस? देखो, इट्स हियर, इट्स गोइंग टू टेक इट्स टाइम टू frizzle out, go whatever, but मैं समझती हूँ कि अपना to each their own। अब दिल पे मत लें, जवाब मत दें। कभी आपके साथ हुआ है ज़्यादा नहीं? आप बची हुई है ना? हाँ अब होती है ट्रोलिंग, मतलब आप कुछ भी अच्छा पहन लें, आप कोई वेकेशन पे हैं, then you investors and they'd say कि क्या पहन लिया, किसी के कपड़ों के, डिज़ाइनर के कपड़ों को आप कर रहे हैं प्रमोट, एंड दुपट्टा आप जाहिर अगर यूं करके ले लेंगे तो कमीज नजर नहीं आएगी, so you have the dupatta in your hand and they'd say something, so let them what can you do? Actually, you worked so much mashallah, and as a director, as an actor, कोई as an actor मुझे बताएं ऐसा रोल जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो अभी तक, जो आपने सोचा हो कि इस पे मैंने बहुत मेहनत की। एक तो आपका था where you played a very masculine lady जो मर्दों के कुर्ते शलवार पहनती थी, इसको भी कोई 10 साल हो गए, but you've played so many diverse roles। सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगी? देखो, मेहनत तो हर रोल में लगती है, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो चाहे छोटा सा भी हो वो पता नहीं चलेगा। So every character that one plays, even if it's a cameo,
कि आप You do your मेहनत गेस्ट अपीयरेंस ही दे रहे हैं, आपको फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज कैमियो में आना है और फिर दिख के जाना है. Yeah. सो आई वुड, हम जिस ज़माने के लोग हैं और हम जहाँ से सीख के आए हैं, उस ज़माने में हमारे उस्ताद कहा ये करते थे कि कोई भी सीन हो, छोटा या बड़ा, कोई भी रोल हो, अगर आप उस सीन में हैं तो फिर सिर्फ आप नज़र आने चाहिए और कोई नहीं. So that's my trick. That's your MOU. So, कि मैं नज़र आऊँ. That's a smart trick. That's a smart trick. अच्छा, Rubina ji, you just mentioned the role in which you played a policewoman. And this was Passe Aina. And अभी आप मतलब क्या Passe Aina का? आईने के पीछे. आईने के पीछे. That is such a beautiful. Yeah, it is. Who wrote this? It's a beautiful word. They're different people. अच्छा, मुख्तलिफ writers. Series we have different stories each week, and हर दफा फर्क. एक क्राइम स्टोरी होती थी which would normally pick from newspapers, जो उस जमाने में जो कुछ हो रहा होता था, फिर हम उसी को ड्रामेटाइज करके. आप कहेंगी कि आपका सबसे remembered role था? It was. It was? How long ago was it? It went on for about 9 years. It went on for 9 years. 9 years एक longest run series in the history of television. Oh my goodness. अभी भी लोग उससे आपके बारे में आपसे बात करते हैं उसके बारे में? All the time. They bring it up. हाँ, बच्चे वो सारे जो उस वक्त पसे आईना डांट खा के देखते थे क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है. It was an 8 o'clock thing. वो सब अब बड़े हो गए हैं. I'm sure ये सारे जो बैठे हुए हैं, हाँ, सब जानते हैं. ये इनको देखे full ये. इनका बचपन था वो. So they come up to me and they say, पसे आईना. अभी तक तो हैं वो लोग. अभी तक वो है, उसको रिप्राइज. और मेरी जिंदगी में तक तो रहेंगे. ये कौन सा ईयर था? This is like 93. Okay, I missed out on that. I was a bit too young for that. कहीं और थी ना दुनिया में. मैं कहीं और भी थी और मैं बहुत छोटी भी थी तब. मैं तो I was barely a thing, but I'll check this out. उसको रिप्राइज करना चाहिए and make it into a modern series. Yeah, maybe. There's an idea. There's an idea, guys. Yeah. And you played a policewoman, so that's a strong role. That was also a one-off because हमारे यहाँ प्रोफेशनल आदमी ही ड्रामों में बहुत कम होते हैं. मतलब लड़के हैं जो कहीं कुछ काम जरूर करते हैं, मगर वो काम क्या है हमें ब्रीफकेस लेके मीटिंग में जा रहे हैं. और वो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से आ जाते हैं और ऑफिस में दिखाते भी हैं हम उनको कि वो काम करें. वो क्या काम कर रहे हैं, nobody wants to know, nobody needs to tell. तो उस जमाने में in the 90s there's a woman who's a police woman. And वो प्रोफेशनल है और सारा ड्रामा वो घर के सीन बहुत कम होते थे. Any other role that you would say जिससे आप that you're remembered by? I don't know because ये तो this was the launch. But सीढ़ियाँ I think. अच्छा. Where I played someone who had a limp in her leg. आपने भी किया मेरा ये बाद में बला में. और जब मैं गई सेट पे पहले दिन तो मेरे डायरेक्टर काजिम पाशा थे. तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि हम एक्टर हैं ना तो हमें तो बहुत सवाल करने होते हैं. तो मैंने पूछा कि ये इसकी टांग में लिम्प है, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, मगर क्यों है? I mean, ये गिर गई थी, टांग टूट गई थी, क्या हुआ था? उन्होंने कहा कुछ भी. तो मैंने कहा कैसे बनाना है लिम्प? उन्होंने कहा जो आपका दिल चाहे. अच्छा. ओ शिट, अब मैंने क्या करना है? So I then thought कि अच्छा फिर यूं करते हैं कि जब ये पैदा हुई होगी तो इसकी एक टांग छोटी है. एक टांग छोटी थी. मेरा भी उन्होंने यही बताया कि टांग छोटी है. बताया था मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया. And this is 80s I'm talking about. I'm talking about 87, 88. Oh wow. And this was my second ever serial. Wow. जब मैंने काम शुरू किया उसके बाद. हाँ. Sounds really. एक टांग को मैंने छोटा कर लिया ऐसे ही खुद से स्टिफ करके और एक को लंबा रहने दिया. अरे वाह. Yeah. That's the kind of homework someone at your level would do. That's mashallah amazing. And it's always fun to work on such characters, है ना? जो थोड़े boring ना हो. हाँ, challenging. Like for us तो it's वो कोने में खड़ी रो रही है, उदास है. अब नहीं मुझसे रिसाइकल होता उदासिया. Like I'm so tired. Yeah, I know. Being उदास all the time. I'm going to take a question from our audience because ये बड़े जिटरी हुए हैं जब से आप आई हैं. Okay. एक buzz create हुई भी है. कौन पहला सवाल पूछेगा? हाँ जी पूछिए. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कोई सी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं लेती? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती. अगर मेरे तरीके से हो जाएं तो भी सही है, ना भी हो तो डजंट रियली मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिन पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ख़ास तौर पे काम पे या हमारे घरों में घर चलाने में, तो वो फिर पूरे घर को या पूरे काम के सेटअप को नीचे लेके जाती हैं. ऐसी चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती.
यानी कि गंदा बाथरूम, यानी कि गंदा बात है ना, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता, नहीं होना चाहिए. गंदा चाय का कप, and this is not the production's fault. It is the people that are hired on set who sometimes haven't been trained But properly. it is to some extent the production's fault also, because थोड़ा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि जिन लोगों को हम अचानक कहते हैं तुम आ जाओ और कल आके इस्त्री पे लग जाओ, उस बच्चे ने अपने घर में कभी इस्त्री नहीं की होती, उसकी अम्मी उसकी बहनें उसके लिए इस्त्री हमारे करती होते हैं हैं, डिजाइनर्स के और कपड़े, हमारे डिजाइनर के कपड़े होते हैं और दुपट्टा आता है उसमें होल होता है सब वो गड़बड़ है. I know. So किसी को भी सेट पे झोंकने से पहले उसको थोड़ा सा एक रिफ्रेशर, एक कोर्स, एक थोड़ी सी 2 दिन की ट्रेनिंग, और आपके पास पीछे एक सेटअप होना चाहिए जो कि चाय बनाना सिखाए, चाय के बर्तनों को धोना सिखाए इन बच्चों को, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं हम बहुत फिनिकी लोग हैं. दे डीलिंग विद एक्टर्स who are the most sensitive people, period. Yes. So अब और वो कह रहे हैं कि ये ले धड़ाक चाय पिए, so बेचारे फिर सुननी पड़ती है ना, उनका कसूर नहीं होता. I feel you. I'm going to take a break on that note, guys. Don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back. We're having some great gupshup with Rubina ji. आपके पास चाय है? मेरे पास कॉफी है. कॉफी है? कब धुला हुआ था? And thank you. Yes. Thank you. So glad. We do well on this show. We're very careful about this. Rubina ji, the industry is growing rapidly. अब माशाल्लाह बहुत बड़ी productions बाहर की इधर आने लग गई हैं. This is a new era और हमें पूरी दुनिया में हम ड्रामों को criticize तो कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें बहुत recognition मिल रही है, and we have to be grateful for that too. आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ग्रोइंग इंडस्ट्री को? Things we can improve upon outside of chai and bathrooms and things like that, content wise. Not really advice, but एक दिल की ख्वाहिश यही है कि अब जब हम इतने बड़े हो गए हैं by default, because उर्दू एक बहुत बड़ी language है, and the whole lot of people in the world who understand, want to hear, बहुत खूबसूरत, want their children to listen to the language. So हम लोगों की ज़रूरत बन गए हैं. तो अब जबकि हम ज़रूरत बन गए हैं और रास्ता खुल गया है, YouTube आ गई है और यही है, सो अब हमें ज़रा सी ज़्यादा विजिलेंस के साथ, ज़रा सी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा फोरसाइट के साथ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हमारे पास एब्सोल्युटली खूबसूरत. आई ग्रोइंग अप इन कनाडा, मैंने तो हमेशा सोचा कि पाकिस्तानी ड्रामे कौन देखता है, और ये वो ज़माना है जब एक ही चैनल होता था, एंड माई मदर वॉज वर्किंग इन दोज चैनल्स, एंड आई टेल यू, और ये VHS का ज़माना है जब पेंटेड सेट्स थे पीछे, PTV के स्टूडियोज़, और जगह जगह मामा को लोग वहाँ पहचानते थे और उनके फैंस थे, क्योंकि हम तो आपके ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे, आपकी ज़बान, वहाँ उर्दू पढ़ना जो स्पेशली सिख कम्युनिटी थी या इंडियन हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, उनके लिए बड़ा फ़ख्र होता था अगर उनमें से कोई एक उर्दू पढ़ लिख लेता था, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज. एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड कि क्योंकि आई डिडंट ग्रो अप रीडिंग इट इन स्कूल, आई एम नॉट वेल वर्स्ड, एंड जो डायलॉग्स हमारे खूबसूरत लिखे हुए आते, अब मैं कोशिश करती हूँ, अब मेरी अप्रिशिएशन है, लेकिन शुरू में तो मैं सर पकड़ लेती थी. महा मलिक जी के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं और खलील साहब के तो नहीं, हुमैरा जी के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, और मैं बस मैं क्या करूँ, ये मैं कैसे बोलूँ. एंड नाउ आई एम थिंकिंग ये गिफ्ट्स हैं स्क्रिप्ट्स, ये जब बात में है. आपको दुख होता है जब नए एक्टर्स में से कोई नज़रअंदाज कर देता है उन वर्ड्स को या उस डायलॉग को वो नहीं देता? इस पे बात ना करें तो बेहतर है. कर दे. आप पर्टिकुलर हैं डिक्शन पे और वोकैबुलरी पे? और ऑफ कोर्स, जबकि के हम भी कोई बहुत कमाल, हमारे ज़माने में भी ज़बान, एक्चुअली हमारे ज़माने से ही ज़बान ख़राब होनी और उसको इग्नोर करना शुरू किया गया था, मुहावरा ख़त्म हो गया था, हमारी ज़िंदगी में भी नहीं थे. हम जब सेट पे आए, लाइक मेरे ज़माने के लोग, तो हमसे पहले वाले हमारी ज़बान दुरुस्त करते थे, हमारी डिक्शन सही करते थे, और हम वेरी थैंकफुल टू देम. लेकिन अब जब हम ये कोशिश करते हैं तो अक्सर बच्चे नहीं सुनना चाहते. और अब हम देखते हैं वो जो हमारे बड़े थे उन्होंने अपने ज़माने में जाने नहीं दिया कोई गलत लफ्ज़, गलत तलफ़ुज़ के साथ. मैं गलत कहती थी बहुत अरसे तक, और गलत है, वर्ड इज़ गलत. सो नहीं जाने दिया. लेकिन अब हम कुछ नहीं कर पाते, टेलीविज़न पे आपको गलत लफ्ज़
सुनाई देते हैं बोले हुए। It's a little unfortunate. It is, मैं तो it is. चाहूंगी कि I think मैं बहुत चाहती हूँ कि डायरेक्टर मेरी को भी नहीं उर्दू पता बेहतर होता हो कि जाए। ये एक्चुअली क्या है, लिखने वाले ने मिस प्रिंट या कुछ भी, अब वो कुछ और ही बन जाता है कई दफा। एंड देन नन ऑफ द पीपल ऑन द सेट नो वो लफ्ज है क्या। मैं ज़्यादा क्योंकि उर्दू पढ़ना मैंने यहाँ आके सीखी, रीडिंग ऑफ इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो मैं फंसती हूँ जब उर्दू में अंग्रेजी लिखी जाती है, कोई वर्ड ना बीच में रोमन नहीं, अच्छा, उर्दू लेटर्स में अंग्रेजी का सेंटेंस, और मुझे कोई 10 मिनट लगते हैं कि क्या लिखा हुआ है। किसी को भी लगते हैं वो that's always वो तो मुझे भी लगेंगे That's always- because वो कुछ और ही बन जाता है और आपको समझ नहीं आती है। There's so many of those words जो कि जब आपको समझ आती है तो आपको हंसी निकल जाती है आपकी कि ये था। ये क्या लिखा हुआ है। क्वालिफ मुझे अभी तक याद है कि वो उसका बहुत नॉन सीरियस, मेरा पहला ड्रामा। सोचो इंटेलेक्चुअल if it's written in Urdu। Yes, नॉन सीरियस एटीट्यूड क्वालिफिकेशन। I shouldn't do that, उसको इंग्लिश में लिख देती। रवीना जी, आपने कभी किसी को मेंटोर किया इस इंडस्ट्री में? कोई आपसे एडवाइस लेने आता है? An actor or a director, somebody who started off with you? Like मेरे बाद के बच्चों में जी से? आपके बाद के। On the sets. On the Normally, sets, yeah, that somebody- बच्चे पूछते हैं and I tell, नहीं भी पूछते हैं I tell. Anybody that you have sought advice from when you were starting out? Each and every one that I Yeah. worked with. Who was the most helpful? I would just call people and ask ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? I mean, I remember doing Kasak, and this was way back in वही end of 80s, 90s की beginning, and I would call Hasina Moin at 3 in the night. Wow. 3 a.m. and I would ask कि ये जो सीन है जो हमने कल करना है, so इसमें आपने ये सोच के लिखा था, इसका मतलब ये है? And she'd say, exactly. Oh, and Yeah, to have nahi. a So- director who or a writer who, you know, caters to that and entertains वो हमारा that. ज़माना ऐसा था। मुझे आज भी अपने को एक्टर यंगस्टर्स को बताना पड़ता है, डायरेक्टर्स को भी फॉर दैट मैटर बताना पड़ता है कि हम जिस एरा से आ रहे हैं तब काम बहुत इंटरैक्टिव होता था। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। मोहसिन अली जो कसक के डायरेक्टर थे, काजिम पाशा साहब एंड सो मेनी ऑफ देम। और वो हम नॉविसेस थे और हमें भी पूछते थे, अच्छा रुबीना तुम्हें क्या लगता है एंड में हीरोइन को मर जाना चाहिए कि जिंदा रहना चाहिए? आई मीन मैं सोचती थी कि मुझसे पूछ रहे हैं। आई मीन हु एम आई? But obviously, दैट इज इस काम का तरीका ही respect यही you है। enough to, and इस काम का ये collaborative Interactive, art है। exactly. और collaborative art बस बार बार कह देना, फेंकने का एक जुमला नहीं है। सिर्फ उस ऐसे पे नहीं है कि जो practice लिखा है बस करना बोल होता दो। है। Yeah, it's you know, I worked with somebody जो हर बात पे कहता था this is collaborative work, लेकिन मौत आ जाती अगर वो मेरी कोई बात सुन लेते। But it is collaborative work and collaboration उनकी सिर्फ एक बंदे के साथ हो रही होती थी on set. Oops. And I was just thinking this is any time I've done good work, it has been work out of passion and collaboration. और कुछ creative लड़ाइयाँ तमीज़ के दायरे में रहने वाली अच्छी होती हैं for the project. कुछ creative heated arguments भी अच्छी होती हैं because हर कोई अपनी reasoning ला रहा होता है कि I believe this and I believe that, and then you make something beautiful out of it. Either you convince me or get convinced. That One is of the two. the way of going and about as long as it's for the drama, it's for the creativity, not for anything else. I completely agree. Rubina ji, there's so many actors in this industry, you know, जिनकी social media presence इतनी नहीं है या उनको lead roles शायद उस तरह से नहीं मिलते। मैं कई जैसे इस तरह के actors के साथ मैंने काम किया है where I was blown away कि भाई I've never heard of you before because मैं अपने एक bubble में रहती हूँ, that's my fault. But you are incredible. So is there an actor जिसके साथ आपने काम किया और आप कहें कि ये underrated है, या जिसको आपने देखा और आप कहें कि ये underrated है और ये ज़्यादा recognition deserve करता है? बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। Yeah? हाँ, ऐसे कोई जहन में आ रहे जो बहुत अच्छे एक्टर हैं और अंडररेटेड हैं। आई जस्ट मेट एन एक्टर अभी पिछले दिनों एंड आई टोल्ड हिम यू शुड बी वर्किंग मोर बिकॉज तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। मुझे उसका नाम मेरी भी जहन में नहीं आए, निकल जाता लेकिन है। मैं ये बता सकती हूँ कि अभी जो कासिम का प्ले चला था जाने जा, उसमें ही प्लेड पैरेलल कैरेक्टर। अच्छा। एक तो हमजा थे, ब्रिलियंट एक्टर, वेल परफॉर्म्ड व्हाटएवर वो जो उनका कैरेक्टर था, बट एक बच्चा था जो नेगेटिव कर रहा था। अच्छा। दैट बॉय इज फिनोमिनल। Yes. उससे पहले भी उसने एक, मेरे ख्याल आप भी थे उस प्ले में, उसने एक कैरेक्टर किया था एक अपार्टमेंट में, किसी का भाई था, वो बड़ा स्मार्ट सा ऐश के अपार्टमेंट। जुनून में नहीं, पहले की बात है। हब्स में, उससे भी पहले।
मुझे कुछ नहीं याद मैंने क्या काम किया। Anyways, so many of right now I'm saying ये लड़का ऐसे लोगों के लिए काम बनाते हैं और देते हैं उन्हें. It's sad that we don't do that. But हमारे कास्टिंग प्रोसेसेस भी यही है ना कि जहन में जो उस वक्त नाम आ जाए किसी कैरेक्टर के लिए उसको कर दी कॉल, बजाय इसके कि एक पूरी लिस्ट हो जिसमें I've always been asking for that कि एक लिस्ट हो या तस्वीरें हो, हेडशॉट्स हो, पिक्चर्स, एक एल्बम हो जिसमें सारे एक्टर्स लिस्टेड हों और वो एल्बम मुझे भेजो जब मैं कास्ट कर रही हूँ. मजा ना आ जाए आपको ऐसी चीज मिल जाए. That would be. But सोचो ये सिस्टम है and सबके लिए फिर एक सिस्टम बनाना सबसे पीछे रखते हैं हम सिस्टम बना लें अगर because we're so and it's not just this industry. हम एक developing country, हमारे सारे sectors में systems are lacking but slowly but surely we're getting there and that's जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी. दुआएं मांग सकते हैं, इज्तिमाई दुआ. अच्छा, we're going to take one more question from the audience and then we're going to take a break. हाँ जी, पूछिए. अस्सलाम वालेकुम मैम. जो लोग मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी? ये सवाल हर रोज मुझसे कोई ना कोई पूछता है जो कि डीएम करते हैं और कहते हैं कि हम एक्टिंग करना चाहते हैं. बिल्कुल आए, करें, कोशिश करें और लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब आप नहीं कर पाएंगे तो फिर घर चले जाएं और अगर आप सीखना चाहेंगे तो पूरी डेडिकेशन के साथ. आई वॉज वर्किंग, मेरा एक अभी शो चल रहा है उसकी शूट में और एक सीन हमने करना था जिसमें इक़्तिदार में जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और उनको हमने एक को मैंने अचानक कहा कि ये लाइन बोल दे. को 5 बच्चे थे, कोई एक नहीं बोल सका और वो सब तैयार होके बहुत आए हुए थे. बट तैयार होने से ज़्यादा थैंक यू फॉर सेइंग दिस. Oh God, thank you for saying this. Thank you. I really am a younger you. I really am because रुबीना जी, मुझे ना अभी एक और मेहमान आए हुए थे और वो कह रहे थे कि we need empathy for the other cast members that come and the junior. If somebody is there and I see you working on your script all day और आपकी एक लाइन है या एक सीन है सारा दिन, मैं आपको जूनियर एक्टर नहीं समझती. You are my co-star. मैं देख रही हूँ कि आप स्क्रिप्ट पे सारा दिन काम कर रहे हैं और फिर आप आके डिलीवर करें. बेशक आप अच्छे एक्टर नहीं हैं लेकिन आपको लाइनें अपनी याद हैं तो God bless you. लेकिन अगर आप सुबह से रात तक बैठी हैं, आपका एक स्क्रिप्ट है और 99.9% ये होता है, आपने 6 दफ़ा मेकअप धो के उतारा है और लगाया है बिकॉज आपको अपनी बेस एक्स्ट्रा वाइट करनी है और आपने हर एक के साथ तस्वीरें बना ली हैं, लेकिन जब सीन का वक्त आया तो आपको एक लाइन नहीं याद. तो आई एम सॉरी, फॉर मी दैट्स योर taking up our time and that's not fair to us and then I don't consider you a co-star. Exactly. And that's where I get frustrated. अगर आप इसलिए आना चाहते हैं ना टीवी में, कोई भी आप या कोई भी, कि मैं आऊंगी या आऊंगा और फिर सब मुझे देखेंगे और फिर मैं मशहूर हो जाऊंगा, तो मत आए. प्लीज. On that note, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ. Don't go anywhere. रुबीना जी, हम सब का एज एन एक्टर हम सब का कोई एक दो हमारे को स्टार्स होते हैं जिनके साथ हमारी एक बहुत मज़े की केमिस्ट्री बन जाती है. मेरे करियर में जनान हुसैन मेरे साथ बशर मोमिन में थी, बहुत मज़े की केमिस्ट्री बनी. बहुत सारी ऐसी आई हैं. दानिया अनवर जो मेरे साथ हब्स में थी, बहुत मज़े की हमारा बैंटर ऑन सेट, इम्प्रोविजेशन और ये सब चीज़ें चलती थी. मेल को स्टार्स में आई वुड से इमरान अशरफ के साथ ऑन स्क्रीन हमारा बड़ा मज़े का एक सिस्टम बनता है. हुज़ योर्स? एक्चुअली मेरा थोड़ा सा फ़र्क है तरीका. अगर कोई अपना काम अच्छा कर रहा है ना, आई बॉन्ड विद दैट पर्सन. अच्छा, मेरा कोई भी को एक्टर हो, of course. जो बिल्कुल नया नॉविस बच्चा हो या कोई माइनर सपोर्ट हो, कोई भी, इफ यू डोंट, क्योंकि मैं इतना सीरियसली अपने काम को लेती हूँ, वो मुझे भी अगर बता देगा ना कि आप ठीक नहीं करी, मैं मान जाऊंगी और मैं ठीक कर लूंगी. लेकिन अगर कोई काम ठीक नहीं करा, मेरी बॉन्डिंग नहीं, मैं काम पे सिर्फ काम के लिए जाती हूँ. Do you enjoy working with anyone in particular? आपने इतने लोगों के साथ काम किया, आपका फेवरेट हीरो कौन? वसीम अब्बास. I enjoy working. He's fantastic such a guys. What an actor! What an actor! What an actor! What an actor! वसीम सर तो. And so many young बच्चों में से भी, नए लोगों में से भी, we very blessed कि हम बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी सीख के
इतने अच्छे एक्टर्स बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और वो सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं. आई लुक एट ऑल द, मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पे आ गई हूँ फिर. मैं थोड़ा कोई बात नहीं ना, मैं थोड़ा सा मेल एक्टर्स को ज़्यादा हाईली रेट करती हूँ. अच्छा. आउट ऑफ द होल मेल फीमेल लॉट. हालांकि मैं कहती हूँ लड़कियाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर समहाउ ये शायद हमारा सिस्टम है कि उनको बालों और मेकअप में फंसा दिया जाता है. उनको ये कह दिया जाता है कि आपने अच्छा लगना है. अगर आप लिपस्टिक उतार के जाओगी सेट पे, वो कहेंगे नहीं सॉरी थोड़ी सी आप लिपस्टिक लगा लें. आप कहोगी नहीं, मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं अभी डेथ बेड से उठी हूँ. एंड ऐसे नहीं, थोड़ी सी लगा ली इसलिए कि वो हमें चैनल कहता है. आपने एक बात कह दी, मैं गैर में बहुत क्रिटिसाइज हुई बालों की वजह से. कि इसके बाल बने रहते हैं. ये उन ड्रामों में से था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें हैंड ओवर कर दी. अच्छा उर्मिला जी, वी ऑल हैव वन एम्बैरेसिंग मोमेंट, अ फ्यू एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो हमारे साथ हुई होंगी सेट पे. आपके साथ कभी कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हुई है? अगर हुई है तो मैं बता नहीं रही आपको. लाइक सेट पे मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैंने बस वो हो गई, वो भी गलत ही हुआ होगा, बट आई विल नॉट. बल्कि मैं भी नहीं बताती है, वायरल हो जाएगा. गुड, सही है, नहीं बताते नहीं है ऐसी बातें. अगर आप गवर्नमेंट को एक अपील कर सकें एज अ सीनियर मेंबर ऑफ आवर इंडस्ट्री, तो वो क्या हो हमारी इंडस्ट्री के लिए? गवर्नमेंट से मुझे चाहिए ट्रैफिक का निज़ाम, मुझे चाहिए है सफाई, मुझे चाहिए है बाकी बहुत सी और चीज़ें. हम अपना काम ठीक कर रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है. हम ठीक है. आप नहीं चाहते कि हमें रॉयल्टीज मिले? नहीं. क्या? क्यों? हम अपने पैसे बढ़ा देंगे जब हमें लगेगा कि वो बहुत कमा रहे हैं और हमें कम मिल रहा है. हम पैसे बढ़ा देंगे और हमारा काम अगर इतना. always do it for cheaper. There are two ways of going about it. आप आउटराइट करें या आप रॉयल्टी में रहें. एक ज़माना था जब पीटीवी था, रॉयल्टी थी, हमें मिलते थे. 500 रुपये रॉयल्टी का चेक कभी भी आ जाता था. हम वो इतना नहीं होता था, फिर भी हम खुश हो जाते थे. देन देख केम अ टाइम जब हम प्राइवेट में चले गए. हम सब ने अपनी फ़ी स्ट्रक्चर को अपनी मर्जी से, वहाँ पीटीवी में तो अभी भी उनकी मर्जी से चल रहा है, नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट इट. हमने अपनी मर्जी से अपनी प्राइसेस कोट की क्योंकि हम जानते थे कि इनको अब हमारी ज़रूरत है. ये एक नई इंडस्ट्री है, एक बिल्कुल नया काम शुरू हुआ था प्राइवेटली, तो इन्हें हमारी ज़रूरत है. और जब आपको पता होता है किसी को आपकी ज़रूरत है, तो फिर आप उसको बताते हैं कि आपको फिर क्या चाहिए. आई वॉन्ट टू on that note ask you one last question ke do you feel ke supporting actors get the same importance as leads on a set? देखो हमारे काम में importance काम की है जी. You deliver, you get important. Okay. Period. Okay. अगर supporting actor भी नज़र आ जाएगा, important हो जाएगा. और नज़र कैसे आएगा? जब वो अच्छा करेगा. बहुत से लोग हैं जो supporting में आए हैं और फिर छा गए हैं. Yes, yes. So it's about work. Yes, and I think importance लेने से मिलेगी और लेने का तरीका सिर्फ ये है कि deliver करें. I think a prime example of that is somebody जो भी मेरे show पे आए recently, Umar Alam. I mean, he wasn't a low supporting, he was still a lead support, and he's still doing those roles, but he's taken off a lot, and उनको मैंने इस शो पे देखा, I saw how talented he was. उन्होंने मेरा शो उठा दिया as a guest. फिर मैंने उनकी हर जगह तारीफें सुनी. फिर मैंने उनको जाके अभी थिएटर में देखा यासिर हुसैन के, and बैठ गए हैं वो दिमाग में. And I think of characters and I think of him and I feel like he's going to have a very big, great career, inshallah. And जगह बनाई है मेहनत करके. So I agree with you on that regard कि जगह बनानी पड़ती है. जगह बनानी पड़ेगी. Veena ji, it was so wonderful to have you on this show. Thank you so much. You look lovely as ever. I love the hair color. I think it's fantastic. Thank you. And I hope we get to work together soon. Inshallah, inshallah. I know कि वो बड़ा comfortable set होगा. हाँ. ये आसानी होगी. बहुत सारी चीजों का ध्यान मैं करूँगी. Yes. Thank you so much, guys. Thank you so much for tuning in. We'll see you next time on After Hours.